हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O does not give a precipitate with 2,4 dinitrophenyl hydrazine reagent and also do not react with metallic sodium it could be। तो हमें बताना है बच्चों कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का C3H6O, तो ये कौन सा इसमें से ऐसा कंपाउंड है जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है एंड डू नॉट रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता बच्चों। सो आइए चेक करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एंड हमारे पास यहाँ पे दे रखा है बच्चों 2,4 DNP हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास होते हैं NH2 NH एंड ये बेंजीन से जुड़ा होता है बच्चों इस तरह से, और इसके 2 नंबर पोजीशन पे NO2 होते हैं एंड 4 नंबर पोजीशन पे NO2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, अमोनिया डेरिवेटिव है ना। हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव को इन जनरल इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं NH2 एंड Z। तो ये NH2 कॉमन होता है एंड ये Z की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लाइक कभी यहाँ पे OH हो जाता है बच्चों, कभी NH2 ही हो जाता है एंड कभी यहाँ पे ये लगा हुआ है 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन। तो इस जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका मैं एक कॉमन मैकेनिज्म आपको बताता हूँ ये कैसे रिएक्शन करता है। बेसिकली जो भी हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं ये अल्डिहाइड एंड कीटोन पे रिएक्शन देता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन पे ये रिएक्शन देता है बच्चों। कीटोन कैसे देता है, जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NH2 एंड जेड। तो बेसिकली ये अमोनिया डेरिवेटिव मैंने ले लिया इन जनरल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो लोन पेयर होता है बच्चों ऑक्सीजन के पास, तो ये जो H होते हैं ये प्रोटोनेट होते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन पे जाके अटैक करते हैं। तो इस तरह का ये कंपाउंड बनाता है बच्चों OH। यहाँ पे क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ये बेसिकली क्या करता है बच्चों, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके ये अपने आप को क्या कर लेता है बच्चों स्टेबल। तो कार्बन इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव O एंड H। ओके, तो ये बनते हैं एंड द सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो हमारे पास ये है C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज OH। तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन NH2Z। तो नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड इस तरह का कुछ कंपाउंड बनाता है बच्चों। कार्बन यहाँ लगेगा NH2Z एंड OH। अब अगेन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ से क्या करता है एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है नाइट्रोजन। तो ये कंपाउंड बनता है बच्चों कार्बन यहाँ पे आता है NH Z एंड OH। ओके, तो इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों एंड देन यहाँ से क्या हो जाते हैं वाटर का रिमूवल हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन से H एंड कार्बन पे OH जो लगे हुए हैं यहाँ से ये क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। सो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड जेड। तो इस तरह का कंपाउंड बनता है, PPT का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब भी जो हमारे पास 2,4 DNP है ये जब भी कीटोन से रिएक्शन करेंगे बच्चों, जैसे ये हमारा कीटोन है या फिर अल्डिहाइड है,
तो मैंने इसे मान लिया कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कीटोन भी हो सकता है एंड अल्डिहाइड भी हो सकता है। तो ये जब भी रिएक्ट करेंगे बच्चों 2,4 डीएनपी के साथ, ये हमारे पास हो गया 2,4 डीएनपी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो बेसिकली आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव कर सकते हो इन जनरल डायरेक्ट मेथड। आप यहाँ से H2O को रिमूव कर दोगे तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा N, सिंगल बॉन्ड NH एंड यहाँ पे लगा फिनाइल NO2 एंड NO2। तो ये जो कंपाउंड होता है बच्चों, ये हमारा होता है PPT, प्रिसिपिटेट, ऑरेंज या फिर क्या हो सकता है बच्चों, रेड। तो बेसिकली 2,4 क्या करते हैं, ये बेसिकली अल्डिहाइड एंड कीटोन पे रिएक्शन देते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन अल्डिहाइड एंड कीटोन पे रिएक्शन देते हैं एंड यहाँ से प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑरेंज प्रिसिपिटेट या फिर रेड प्रिसिपिटेट बन जाएगा यहाँ से, डिपेंडिंग ऑन पीएच। तो ये हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन देता है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखो तो पहला ऑप्शन में बच्चों यहाँ पे अल्डिहाइड दे रखा है एंड सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे कीटोन दे रखा है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 तो हमारा नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन 1 है एंड 2 है, इसमें अल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, 2,4 DNP हाइड्राजीन हाइड्राजीन के साथ ये रिएक्शन कर लेता है बच्चों। अगर आप थर्ड नंबर में देखो तो थर्ड में हमारे पास है अल्कोहल। थर्ड में दे रखा है बच्चों CH2 CH एंड CH2OH। ओके, CH2OH। अगर इसका रिएक्शन हम 2,4 डीएनपी के साथ करवाएंगे तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये कौन देता है, ये केवल हमारे अल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं। बट ये जो हमारे पास अल्कोहल है, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है बच्चों एंड यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली एक तरह का वीक एसिड होता है, तो यहाँ पे एसिड और मेटल रिएक्शन हो जाते हैं बच्चों, तो कोरोस्पॉन्डिंग क्या मिल जाता है हमें, सॉल्ट। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये डीएनपी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, बट सॉल्ट के साथ, सॉरी, मेटल के साथ ये रिएक्शन कर रहा है बच्चों। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में हमारे पास है बच्चों यहाँ पे ईथर। तो CH2 CH एंड OCH3, यस, OCH3। तो ना तो ये बच्चों 2,4 DNP हाइड्राजीन के साथ देता है रिएक्शन, हाइड्राजीन इसके साथ ना रिएक्शन देता है, और ना ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देता है, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोनाइल कंपाउंड है नहीं, तो इसके साथ तो देगा नहीं। मेटल के साथ क्यों नहीं देता है, तो अगेन ये इसके पास बेसिकली एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ये एसिड नहीं होता है, डेट्स वाई ये मेटल के साथ रिएक्शन नहीं देगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 4। आंसर नंबर इज 4 इज द करेक्ट आंसर। हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो 2,4 डीएनपी हाइड्रोजन के साथ एंड नॉट रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम, तो न मेटल के साथ रिएक्शन करेगा न 2,4 डीएनपी के साथ रिएक्शन करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।